Today we'll read the lesson, third part of lesson 10. Let's start. हम क्या पढ़ रहे थे? रेफरेंसिंग के बारे में पढ़ रहे थे. तो रिलेटिव रेफरेंस हमने पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. समटाइम वी डू नॉट वांट रेफरेंस टू चेंज. कई बार हम क्या करते हैं कि रेफरेंस को चेंज नहीं करना चाहते. व्हेन वी कॉपी फॉर्मूला इनटू अ डिफरेंट सेल, जब हम किसी दूसरे सेल में क्या करते हैं, फॉर्मूला को कॉपी करते हैं. इन सच केस वी गो फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. इसलिए हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग करते हैं. टू क्रिएट एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पुट ए डॉलर साइन. एब्सोल्यूट के लिए हम क्या करते हैं? डॉलर साइन का यूज करते हैं. ठीक है, बिफोर द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, फॉर्मूला के पार्ट से पहले, कॉलम एंड रोज में. ठीक है, एंड सो दैट यू कैन यू वांट टू एब्सोल्यूट. फॉर इंस्टांस, ठीक है, एग्जांपल होता है $C फिर $6. ठीक है, एब्सोल्यूट का सेल एड्रेस है ये. Now, if you copy a formula containing absolute cell address, then only the relative cell address update. ठीक है, कहता है if you copy a formula, अगर हम कॉपी करते हैं फॉर्मूला को absolute cell address में, तो क्या होता है? केवल relative cell address ही अपडेट होता है and absolute cell address remain the same. और जो relative है वो हमेशा सेम बना रहता है. That is, if a formula E6 is C6, no matter वेर एवर यू कॉपी द फॉर्मूला, कोई मैटर नहीं कि वो कहाँ पर इसको कॉपी करते हो. ओनली द रिलेटिव सेल एड्रेस C6 विल चेंज. तो ये C6 ही चेंज होएगा. ठीक है, विद रेस्पेक्ट. फिर है टू द डेस्टिनेशन सेल में. ठीक है, तो D6 ये अपने आप हो जाएगा. ये तो सेम रहेगा लेकिन ये C6 चेंज हो जाएगा. दिस इज ए ऑल इन ऑल कॉपीड फॉर्मूला. ये सारे कॉपीज में क्या होगा? सेम रहेगा. देखो ये रहा, जैसे $6 है तो C7 हो गया, तब भी देखो सेम रहा. तो यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, जो रिलेटिव पार्ट होता है उसी को चेंज करता है, बाकी जो एब्सोल्यूट होता है उसको चेंज नहीं करता, वो सेम बना रहता है. ठीक है, उसके बाद मिक्स्ड रेफरेंसिंग. अब मिक्स्ड में क्या होता है? जो हमने रिलेटिव पढ़ा है और जो और जो हमने एब्सोल्यूट पढ़ा है, उन दोनों को जो मिक्सचर है वो रिलेटिव मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहलाता है. कैसे? देखो, A cell address contain two parts. सेल के दो पार्ट्स होते हैं, कॉलम लेटर एंड रो नंबर. इफ यू पुट ए डॉलर साइन बिफोर बोथ पार्ट, अगर हम दोनों पार्ट से पहले क्या करते हैं? डॉलर साइन आते थे कॉलम लेटर रो नंबर से पहले, दो सेल एड्रेस बिकम एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट हो जाता है. इफ यू डू नॉट पुट ए डॉलर साइन इन एनी सेल, अगर आप डॉलर साइन लाते हैं तो क्या रिलेटिव सेल हो जाता है. हाउएवर फिर भी इफ यू पुट ए डॉलर साइन बिफोर द पार्ट दैट इज आइदर बिफोर कॉलम लेटर और बिफोर रो नंबर, या तो तुम कॉलम नंबर से पहले लगाओगे या दोनों में से एक जगह लगा दोगे, मन करे. ठीक है, तो आपका मन करता है तो दोनों एक जगह लगा देते हो. तो दिस वुड बी द रेफरेंसिंग वेयर इन ए पार्ट ऑफ सेल रिलेटिव एंड अदर इज एब्सोल्यूट. तो यानी कि जिसमें आपने डॉलर लगाया वो तो आपका एब्सोल्यूट हो गया, और जिसमें नहीं लगाया वो आपका रिलेटिव हो गया. तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो आपका क्या कहलाता है? मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहलाता है. इफ ए फॉर्मूला हैविंग कॉपी सेल, जिसको कॉपी किया गया है, सेल गेट कॉपीड ओनली द पार्ट, रिलेटिव पार्ट से हुआ है. ठीक है, इट गेट्स अपडेटेड, ये अपडेट हो जाता है. रेस्ट रिमेन एब्सोल्यूट, और बाकी जो है वो एब्सोल्यूट रहता है. फॉर इंस्टांस इफ ए फॉर्मूला E6 C6 और देखो डॉलर इसके नीचे लगा दिया आपने D के आगे, तो गेट कॉपीड हो जाता है E7 में. देन कॉपीड फॉर्मूला वुड बी C7 मल्टीप्लाइड $C7. तो इफ यू कॉपी द फॉर्मूला तो ये C6 चेंज हो गया, देखो ये ऐसे रहेगा. क्लियर? तो रिलेटिव वाला हमेशा चेंज होगा और जो आपका वो है वो चेंज नहीं होता एब्सोल्यूट में. ये इसका एग्जांपल दे रखा है इसने, आपसे समझ सकते हो उसको. अब बात आती है एंडिंग सेल कंटेंट्स बाय पैरेलली मॉडिफाइंग, पार्शियली मॉडिफाइड. एडिटिंग करना सेल को, कंटेनिंग बाय पार्शियली मॉडिफाइड. इफ सम माइनर करेक्शन आर रिक्वायर्ड इन द सेल कंटेंट, देन यू नीड टू ओवर टाइप द करेक्ट कंटेंट. ठीक है, रेदर यू कैन पार्शियली एडिट इट्स. कहते हैं कि आप इसको पार्शियली एडिट करने के बजाय क्या करते हो? आप उसको ओवरराइट कर देते हो. ठीक है, सेलेक्ट द सेल जिसको हम एडिट करना है, एडिट द कंटेंट आइदर टी क्लिक द फॉर्मूला बार या फिर F2 प्रेस करेंगे, या तो हम फॉर्मूला बार में प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, लिखेंगे, या फिर हम F2 दबाएंगे. तो ऑल्टरनेटिव यू कैन डबल क्लिक द सेल, और डबल क्लिक करेंगे सेल के ऊपर तो एडिट हो जाएगी. एडिट द सेल एंड प्रेस की एंटर की फॉर क्लिक एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार.
फिर कहता है एडिट द सेल। एडिट करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, एंटर बटन ऑन द फॉर्मूला बार में, तो हमारा जो सेल है वो एडिट हो जाएगी। सेलेक्टिंग अ रेंज, रेंज को सिलेक्ट कैसे करना है, रेंज को सिलेक्ट करना बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, प्रेस करेंगे शिफ्ट को प्लस स्पेस बार टू सेलेक्ट द करंट रो कंप्लीटली। अगर हमें करंट रो को कंप्लीटली सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबा देंगे, एंड ऑल द कॉलम इन द रो, और कॉलम बीच में सारे रेंज में आ जाएंगे। एंड द प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस बार करते हैं तो सिलेक्ट द करंट कॉलम। अगर करंट कॉलम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार करेंगे, और रो करनी है तो ओनली शिफ्ट प्लस स्पेस बार करेंगे। टू सेलेक्ट द एंटायर वर्कशीट आइदर क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन या कंट्रोल प्लस ए। अगर पूरी पूरी शीट हमें करनी है सेलेक्ट तो हम कंट्रोल प्लस ए करेंगे। अब कंट्रोल कर लिया हमने, इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या नाम है, इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन होता है पहला, जैसे कॉपी करना या कट करना या फिर उसको पेस्ट करना। तो ऑपरेशन कैसे करते हैं, जब हमने सेलेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर हमारी इच्छा है हम क्या कॉपी करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं। टू कॉपी द डेटा फ्रॉम द सोर्स रेंज ऑन टू डेस्टिनेशन रेंज यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। इसके लिए हम कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन यूज करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन जब हम इसको लेके जाना है तो। सेलेक्ट द सोर्स रेंज एंड रेंज टू बी कॉपीड फ्रॉम, जिससे हमें कॉपी करनी है रेंज को, उसे हम सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द सोर्स रेंज क्लिक द कॉपी, फिर हम कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे। कॉपी करने से क्या होता है, वो रेंज की पूरी हमारी क्या होती है, सेलेक्ट हो जाती है। फिर कॉपी को हम क्या करेंगे, कमांड को क्लिक करेंगे कॉपी बटन पे, ठीक है। उसके बाद नाउ सेलेक्ट द रेंज टारगेट रेंज, फिर हम टारगेट रेंज को सेलेक्ट करते हैं विथ द डाटा टू बी कॉपीड, जहाँ पे डाटा की कॉपी होनी है। यानी कि जितना पार्ट हमने कॉपी किया है उतना ही पार्ट को हम पेस्ट करेंगे ना, तो उतना हमें सेलेक्ट भी करना पड़ेगा। पेस्ट करने उतने पार्ट में क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। फिर हम सेलेक्ट करेंगे पेस्ट कमांड को फ्रॉम एडिट मेनू से या शॉर्टकट मेनू, और उसकी जो शॉर्टकट की आपको मैंने बता रखी है क्या होती है, कंट्रोल वी होती है, देखो ये ना, और कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसके अंदर, मूविंग करना। मूविंग का मतलब क्या होता है, मूविंग का मतलब होता है कि एक डाटा को या रेंज को एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे लेकर के जाना, ठीक है। तो जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पे लेके जा रहे हैं, वहां तो चला जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल जगह है वहां पे वो हट जाएगा। तो ये होता है आपका मूव करना, ठीक है। इन कॉपी एंड मूव द डाटा गेट्स कॉपीड एट अ न्यू लोकेशन, ये नए लोकेशन में क्या करता है, मूव कर जाता है। बट द कॉपी डाटा रिमेन्स एट द ओरिजिनल लोकेशन ऑल्सो। कॉपी में क्या होता है कि कॉपी में तो ओरिजिनल लोकेशन पे रहेगा, लेकिन मूव में क्या करेगा, मूव में नहीं रहेगा, ठीक है। कहता है बट अनलाइक कॉपी, कॉपी की तरह द मूव ऑपरेशन डज नॉट चेंज। मूव ऑपरेशन क्या होता है, चेंज नहीं करता है सेल एड्रेस को यानी फॉर्मूला में, ठीक है। तो मूविंग द डाटा यूजिंग कट एंड पेस्ट, तो कट करने से वही पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद हम कट एडिट मेनू में जाके कट करेंगे। कट करने से क्या होगा, वो वहाँ से हट जाएगा। फिर हम उसको जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ जाके एडिट मेनू में क्या करेंगे, पेस्ट का बटन ऑन कर देंगे, तो वो क्या होगा, या कंट्रोल भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मूव हो गया। इरेज करना, क्लियरिंग करना या डिलीट करना कंटेंट्स को, ये भी बिल्कुल आसान है। जब हम वर्कशीट पे काम कर रहे थे, समटाइम यू नीड टू क्लियर द रेंज, हमें कुछ रेंज को क्लियर करना पड़ता है। कलरिंग अ रेंज डज नॉट मीन इरेजिंग द कंटेंट्स ऑफ द दैट रेंज। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है कि हम रेंज को क्लियर इरेज नहीं कर रहे, ठीक है। रेंज मतलब हमारा रेंज डज नॉट जस्ट मीन इरेजिंग द कंटेंट, उसके कंटेंट्स को हमें क्या करना, चेंज क्लियर नहीं करना, ठीक है, ऑफ द रेंज में। तो इरेज rather erasing anything which is assigned to the range. For instance, a range may have some content, range के अंदर कुछ contents हैं, some format, कुछ format में you may clear all content, हम clear कर सकते हैं सारे कंटेंट्स को फॉर्मेट से एंड कमेंट्स को, और एनी वन ऑफ दिस, और किसी में उनमें से किसी एक को। व्हेन यू क्लियर द कंटेंट्स ऑफ अ रेंज ओनली कंटेंट्स गेट इरेज्ड। जब आप रेंज को सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, सिर्फ आपका कंटेंट्स ही इरेज होता है, ठीक है। एंड कमांड फॉर्मेट असाइंड रेंज रिमेन इंटैक्ट।